कितना बेबस है इंसान किस्मत के आगे। हर सपना टूट जाता है हकीकत के आगे। जिसने कभी दुनिया में हारना नहीं सीखा वो भी हार जाता है मोहब्बत के आगे। दोस्तों, प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ की एक रियलिटी है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी लाइफ इसका रोना रोता है। लाइफ के हर स्टेज पर हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है और इसके बिना हम लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्यों मैं इतनी मुश्किल भरी लाइफ जी रहा हूं या जी रही हूं? मेरे आसपास तो सभी लोग खुश हैं, लेकिन सिर्फ मैं ही क्यों दुखी हूं? क्यों मैं खुश नहीं हूं? दुनिया में मेरे जितना प्रॉब्लम्स और किसी के पास तो है नहीं। अगर आपको भी आपकी प्रॉब्लम बड़ी लगती है तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें अंत तक। हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको आपकी सारी प्रॉब्लम छोटी लगने लगे। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मुनीबा के बारे में। मुनीबा मजहरी। मुनीबा बचपन से ही एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी। पेंटिंग्स, ड्राइंग्स में शौक रखती थी और हर विमेंस की तरह एक मां बनना चाहती थी। मुनीबा एक कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करती थी, जहां विमेंस को नो बोलने का राइट्स नहीं था और उनको अपना ओपिनियन भी रखने नहीं दिया जाता था। उनके डैड चाहते थे कि वो जल्द ही शादी कर लें और इसीलिए उनकी शादी यानी कि मुनीबा की शादी 18 इयर्स की एज में कर दी गई। और क्योंकि उन्हें अपना ओपिनियन नहीं रखने दिया जाता था, वो मना भी नहीं कर पाई। उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन वो शादी से खुश नहीं थी। शादी के 2 साल बाद एक दिन मुनीबा अपने हस्बैंड के साथ कार में जा रही थी और कार उनके हस्बैंड चला रहे थे। कार चलाते चलाते उनके हस्बैंड की आंख लग गई और कार की बड़ी जबरदस्त एक्सीडेंट हो गई। जब कार खाई में गिर रही थी तो उनके हस्बैंड ऐसे तैसे कार से जंप मार दिए, लेकिन मुनीबा कार में ही रह गई। इस कार एक्सीडेंट के बाद मुनीबा के हस्बैंड को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुनीबा की बॉडी पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गई। उनके हाथ, व्रिस्ट, शोल्डर, रिब केज, लोअर बॉडी पूरी तरीके से डैमेज हो गई। एक्सीडेंट बलूचिस्तान के एक रिमोट एरिया में हुआ, जहां फर्स्ट एड या हॉस्पिटल या एम्बुलेंस की कोई फैसिलिटी नहीं थी। बहुत देर बाद उन्हें एक लॉरी में डालकर ले जाया गया और एक्सीडेंट के 3 घंटे बाद हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इतनी देर होने की वजह से उनकी बॉडी पूरी तरीके से कमजोर हो गई थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनकी बॉडी को 50% फ्रैक्चर्ड बताया। उनके हर डैमेज्ड बोन्स में आयरन रॉड लगाए गए। 2.5 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो अब कभी भी अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती और वो कभी भी पेंटिंग नहीं कर पाएंगी, और सबसे बड़ी बात, वो कभी भी मां नहीं बन पाएंगी, क्योंकि ये उनका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्सीडेंट में बुरी तरीके से डैमेज हो गया था। मुनीबा ने बचपन से ख्वाब देखा था, जो ख्वाब देखा था वो सब अब धुंधला लगने लगा। दोस्तों, हर मुश्किल घड़ी में हर कोई यही चाहेगा कि उसके अपने लोग, उसके अपने चाहने वाले लोग उसका साथ दें और हर बड़ी मुश्किल से बाहर निकलने में सपोर्ट करें। मुनीबा भी यही चाहती थी, लेकिन जब मुनीबा के डॉक्टर ने यह बताया कि वो फिर कभी मां नहीं बन सकती और हमेशा के लिए हैंडीकैप बनी रहेंगी, उनके हस्बैंड को यह बात पता चली और उन्होंने मुनीबा को डिवोर्स दे दिया। मुनीबा पूरी तरीके से टूट गई और क्योंकि अब मुनीबा की लाइफ में कोई जीने का मकसद नहीं रहा, वो बेड पर लेटी लेटी हमेशा मरने के बारे में सोचती रहती थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद मुनीबा घर लौटी तो ठीक तरीके से बैठ नहीं पाती थी। उनकी पूरी बैक में इन्फेक्शंस हो गए थे और बहुत सारे प्रेशर अल्सर्स डेवलप हो गए थे। जब डॉक्टर की सलाह ली गई तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि जब तक ये इन्फेक्शंस और अल्सर्स ठीक नहीं हो जाते, उन्हें बिस्तर पर ही लेटे रहना होगा। ये इन्फेक्शंस ठीक होने तक उन्हें ऐसे ही बिस्तर पर लेटे रहना होगा। उम्मीद थी कि ये हफ्ते भर में या महीने भर में ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं था। मुनीबा 2 साल के लिए बेड रिडन थी। लोग मिलने आते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो बेहद दुखी थी। वो एक कमरे में बंद रहती थी और हमेशा खिड़की से बाहर देखती रहती थी। खिड़कियों से चिड़ियों की आवाज सुनकर वो हमेशा यही सोचती रहती कि एक दिन फिर से वो अपने फैमिली के साथ बाहर जाएंगी और नेचर को पूरी तरीके से एंजॉय करेंगी। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन शी रियलाइज्ड
लोग कितने लकी होते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं, फैमिली के साथ खुश रह सकते हैं, लेकिन वो ये रियलाइज नहीं कर पाते। दोस्तों, आज हम डिफिकल्ट सिचुएशन में जो डिसीजन लेते हैं ना, वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। इसलिए प्रॉब्लम्स आने पर हमें डरना नहीं चाहिए और डट कर उसका सामना करना चाहिए। और कुछ ऐसे ही मुनीबा ने भी किया। उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर से जिंदगी जीने की ठान ली, वो भी उन ड्रीम्स के साथ जो वो बचपन से देखती आ रही हैं। मुनीबा ने सबसे पहले उनको जो बातें डराती थी उसकी लिस्ट बनाई। उनके लाइफ का सबसे बड़ा डर था डिवोर्स, जो उनके हस्बैंड ने दे दी थी। मुनीबा ने इस डर को कंट्रोल किया और सबसे पहले उस हस्बैंड को तलाक दे दिया जो एक्सीडेंट के बाद उन्हें छोड़कर चला गया था। मुनीबा अब सिर्फ एक व्हील चेयर पर चलने के लायक रह गई थी, लेकिन वो खुद को इतना मोटिवेट करती थी कि वो अपने हर सपने को पूरा करना चाहती थी। हस्बैंड को डिवोर्स देने के बाद उनके मां बनने का सपना अब सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता था, और वो था अडॉप्शन। उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया ताकि दुनिया में जिस बच्चे को माँ बाप का प्यार कभी ना मिला हो, उसे दुनिया की हर खुशी दी जाए। इसके बाद मुनीबा ने लाइफ में फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। व्हील चेयर पर होने के बाद भी मुनीबा ने हर वो काम किया जो व्हील चेयर पर बैठने की वजह से मुश्किल था। मुनीबा ने इंटरनेशनल हेयर केयर ब्रांड के लिए मॉडलिंग की, एंड शी इज द फर्स्ट एवर लेडी ऑफ पाकिस्तान टू डू सो। उन्होंने फिर से पेंटिंग्स करना शुरू कर दी और मुनीबा की पहली पेंटिंग्स को बहुत सारे अप्रिसिएशंस मिले। सिर्फ यही नहीं, वो पाकिस्तान के टीवी चैनल की एंकर भी बनी और पाकिस्तान नेशनल गुडविल एम्बेसडर भी बनी। और 2015 में बीबीसी ने 100 वुमेन सीरीज में उनका नाम शामिल किया और 2016 में फोर्ब्स मैगजीन में भी उन्होंने अपना नाम दर्ज किया। आज मुनीबा को आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान से भी जाना जाता है। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लोगों को मोटिवेट करती है। दोस्तों, आप भी अपने डिप्रेस्ड या दुखी लोगों को हेल्प करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वी आर ऑल परफेक्टली इम्परफेक्ट एंड दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। धन्यवाद।